जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ पूर्णिमा की पूजा की चौकी कब और कैसे हटानी है और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है। तो सबसे पहले आप सबको माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना पूजा की चौकी, जैसे सुबह में माघ पूर्णिमा के दिन जो सुबह में अगर आप पूजा करते हैं तो उस दिन तो बिल्कुल भी मतलब कि आप चौकी नहीं हटाइएगा। चौकी शाम में, देखिए माघ पूर्णिमा के दिन शाम में भी जो है ना विष्णु भगवान के समक्ष जो है ना आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और आरती कर लीजिएगा। शाम में, सुबह भी पूजा कर लीजिएगा और शाम में भी पूजा कर लीजिएगा। और जो है ना पूजा की चौकी जो है ना आपको दूसरे दिन हटानी है, उस दिन नहीं हटानी है। तो दूसरे दिन किस प्रकार से हटानी है उसका नियम जान लें। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना करनी है आपको कि हे प्रभु, हमारी पूजा में जो भी गलती हो गई होगी प्रभु, उसके लिए आप क्षमा करना प्रभु, और हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु। इस तरह से बोलते हुए जो है ना पूजा की चौकी हटाना है। तो सबसे पहले कलश को हिलाना है, हल्का से हिलाना है कलश को। उसके बाद पूजा की चौकी हिला लीजिएगा। उसके बाद पूजा में चढ़ाए गए सामग्री को हटाना है। तो जो भी फल वगैरह चढ़ाए थे वो सभी पूरा परिवार सबको ग्रहण करना है प्रसाद के स्वरूप में। और सभी को आप, जिसको आप प्रसाद देना चाहें आप दे सकते हैं। और पूजा में जो भी मिट्टी का दीपक प्रज्वलित किए थे उसे विसर्जन कर लीजिएगा। और कलश के ऊपर जो चावल जो मतलब रखे थे उसको जो है ना आप प्रसाद के रूप में आप जो है ना खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, या फिर चिड़िया को भी आप चुगा सकते हैं। और कलश में जो पत्ते आम के या फिर अशोक के आपने जो लगाए होंगे तो उसे है ना आप विसर्जन कर लीजिएगा। और कलश में जो हमने सिक्का, सुपारी, गांठ वाली हल्दी, ये सारी चीज़ें जिसमें डाले हैं उसे आप जो है ना निकाल कर रख लीजिएगा। उसे आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंगा जल से अच्छे से धोकर आप रख सकते हैं और दोबारा भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्का, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, या फिर आप विसर्जन करना चाहें तो आप विसर्जन कर सकते हैं। सिक्का पूजा के पास रख दीजिएगा, बाकी चीज़ों का विसर्जन कर लीजिएगा, जल विसर्जन कर लीजिएगा। और जो है ना कलश वाले जल को पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, बाथरूम में नहीं छिड़कना है। और बाकी जो बच जाए उसे किसी पेड़ में दे देना है। और दीपक जो है ना अगर पीतल का है तो उसे आप साफ़ करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाए हैं उसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके ऊपर मतलब कुछ अनाज रख कर और दक्षिणा उसके ऊपर रख कर ब्राह्मण को दान करके प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। और जो भी पुष्प वगैरह है वो सब जो है विसर्जन कर सकते हैं। आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। मिट्टी में कैसे विसर्जन कर सकते हैं, देखिए अगर आपके यहाँ गमला हो तो उसमें आप डाल दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दीजिएगा और उसके ऊपर आप कोई पेड़ लगा सकते हैं। इस तरह से आप मिट्टी में विसर्जन हो जाएगा और खाद भी बन जाएगा आपका। तो इस तरह से आप मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं। जनेऊ अगर आपके यहाँ कोई पहनने वाला हो तो भगवान जी को जनेऊ जो चढ़ाएं उसे आप, अगर कोई पहनने वाला है आपके परिवार में कोई पहनने वाला हो तो पहन लेगा, नहीं तो आप विसर्जन कर लीजिएगा, जल विसर्जन कर लीजिएगा या फिर मिट्टी विसर्जन कर लीजिएगा। और गणेश जी को वापस जो है ना फिर मंदिर में रख लीजिएगा। अगर सुपारी स्वरूप में आप विराजित की हैं तो आप उसे विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपका मन है कि हाँ मंदिर में रख के पूजा करेंगे तो मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी की तस्वीर मूर्ति को फिर वापस मंदिर में रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। और जो है ना लड्डू गोपाल जी को फिर वापस उनके स्थान पर रखिएगा सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए और सेवा करने के लिए लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर फिर वापस रख लेंगे। और पूजा में जो भी फल वगैरह जो चढ़ाए हैं वो प्रसाद के स्वरूप सब ग्रहण कीजिएगा। और जो चावल चढ़ाए थे, अष्टदल कमल अगर आप बनाए हैं या फिर थोड़ा सा चावल रख के कलश स्थापन किए हैं तो उसे भी आप जो है ना खीर बनाकर प्रसाद के स्वरूप पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना चिड़िया को भी चुगा सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा की चौकी उठा सकते हैं। पूजा की चौकी जो है ना दूसरे दिन उठाइएगा फ्रेंड्स, उस दिन पूजा की चौकी नहीं उठाइएगा, इसलिए कि पूर्णिमा की पूजा जो है ना रात्रि में, मतलब चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है, पूर्णिमा का व्रत का पूजा। तो इसीलिए से विष्णु भगवान जी की भी पूजा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो इसलिए सुबह में अगर आप पूजा करते हैं चौकी लगाकर तो आप शाम में भी जो है ना दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा विष्णु भगवान जी के समक्ष, इसलिए कि माघ पूर्णिमा में दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स।
तो इसलिए से दीपदान जरूर कीजिएगा शाम में। और उस दिन चौकी नहीं हटाइएगा और दूसरे दिन चौकी आप हटा लीजिएगा। और पूजा में जो चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाए थे उसे आप साफ़ करके फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा की चौकी फिर से आप दोबारा पूजा करने के लिए रख लीजिएगा अच्छे से साफ़ करके। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा